देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है नहीं। इंडिया गठबंधन बचा का है। इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा। भाजपा में आना कोई गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं, सियासत संभावनाओं का। अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया। किस सीट से वैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं शिलान्यास की तैयारी कर रहा हूँ, मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। यूपी कांग्रेस के साथ इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा। एक के बाद एक कई नेता पार्टी का हाथ छोड़ रहे हैं, अपनी राह अलग कर रहे हैं। उनमें से एक नाम आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज़ है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा का है। इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं है। मंगलवार को प्रमोद कृष्णम लखनऊ में थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और 19 फरवरी को संभल के कालकीधाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। मगर इसके बाद उन्होंने मीडिया से जो बातें कही वो कांग्रेस पार्टी को ठेस पहुंचाने के लिए काफी है। कालकीधाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण लेने में माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने के लिए आया था और मैंने उनको श्री कालकीधाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महाराज श्री आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया है कि भगवान राम के काज आपके कर कमलों द्वारा हुए हैं। आप भगवान के आने वाले अवतार श्री कल्की भगवान, श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आप पधारिए और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में पधारेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में शामिल होना कोई गुनाह नहीं है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी ना मैंने कुछ छोड़ा है और ना ही कुछ पकड़ा है। सियासत संभावनाओं का खेल है। ना तो मुझे किसी ने बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा और ना ही मैं किसी के पास इसके लिए गया। भाजपा में आना कोई गुनाह नहीं है, चुनाव लड़ना कोई गुनाह नहीं है, सियासत संभावनाओं का खेल है। कौन जानता था कि मैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के खिलाफ लखनऊ चुनाव लड़ने आऊंगा? कौन जानता था लखनऊ की जनता मुझे इतना प्यार देगी? ये सब सवाल भविष्य के हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी तक मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया और ना ही मुझे किसी ने ये कहा है कि भाजपा आप ज्वाइन करो, ना मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को श्री कल्की धाम के होने वाले शिलान्यास समारोह का न्योता देने आया था। मेरा विश्वास है कि वो उसमें पधारेंगे। ये पूछे जाने पर कि वो कौन सी लोकसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, इस पर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं अभी कालकीधाम के शिलान्यास की तैयारी कर रहा हूँ। कांग्रेस से निष्कासन के सवाल पर कृष्णम ने कहा कि वो चाहे तो सजा दे सकते हैं, मुझे अब तक कोई नोटिस नहीं मिला है। किस सीट से वैसे तैयारी कर रहे हैं? अभी मैं शिलान्यास की तैयारी कर रहा हूँ, मंदिर बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, भगवान के होने वाले अवतार का, श्री कल्की अवतार का। भगवान राम अयोध्या में आए त्रेता युग में, भगवान राम ही कृष्ण बन के आए और भगवान राम ही कल्की के रूप में संभल में अवतरित होंगे। ये पुराणों में लिखा है। जहाँ भगवान आएगा हम वो उनका धाम बना रहे हैं और ये दुनिया का ऐसा पहला धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के, हमारा सौभाग्य है कि यूपी के मुख्यमंत्री महान तपस्वी योगी आदित्यनाथ जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से राम के काज हुए हैं। मैं चाहता हूँ कल्की भगवान के भी सब काज हों। ये सनातन का युग है। आपको बता दें कि इन दिनों कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कालकीधाम मंदिर में भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के चलते वो सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। कालकीधाम मंदिर के इस कार्यक्रम में देश भर के साधु संत और धर्मगुरु भी शामिल होंगे। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले सकते हैं।